देसी गाय है जब से रखी है, इसमें डॉक्टर की जो खर्चा है ना के बराबर है। तो हम लोग इसीलिए देसी गाय रखे हैं। कोई देख लो शेड है, कोई पंखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे आराम से रहती हैं। हाँ जी, मेरे दोस्त थे जो पहले एचएफ गाय वाले फार्म थे जिनके, उन्होंने बहुत किया, अभी पहलवान तू ये क्या कर रहा है, ये ऐसी गाय रख रहा है, तेरे को घाटा पड़ जाएगा। देसी गाय को इसमें कितना दूध है, तो कौली में चोने वाली है। अभी आप कैन में चोते थे, पूरी 20-20 लीटर एक टाइम का दूध देती थी एचएफ। भी इससे क्या होगा, अभी तेरे भी जो तेरी बाही जो जमीन है 10-12 किले, वो भी बिक जाएगी इसको फार्म को चलाते चलाते। सर हम रॉ मिल्क सेल करते हैं। जैसा दूध होता है गाय का वैसे ही हम लोग कस्टमर को देते हैं। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चों के सेहत के लिए मैंने देसी गाय रखी भी। इसका दूध का बहुत बेनिफिट है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कोई बीमारी नहीं लगती देसी गाय का दूध पीने से। बाकी इसके ना कोई एंटीबायोटिक लगता है, ना कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको। देसी गाय का यही है, अपने मालिक के साथ बहुत लगाव होता है। ताकि तो कई लोग बोल रहे हैं अभी देसी गाय भी आती हैं, वो लात फेंकती है, ऐसे करती हैं वैसे। उसके लिए जो मालिक है उसको खुद को फार्म में होना जरूरी है। क्योंकि हम जो काम वाले पे काम छोड़ देंगे तो वो काम वाला आज और है, कल और है, तो ऐसे वो गुले मिलेगी नहीं उसमें। एचएफ गाय जैसे नहीं है जी। ये तो जो उस पर आएगा, उस पर प्यार करेगा, हाथ फेरेगा, उसको दूध देंगे। नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। आज हम पंजाब के जिला लुधियाना में हैं और जिस डेयरी फार्म में हम पहुंचे हैं, यहाँ की ये खासियत है कि यहाँ पर जितनी भी गायें हैं वो सभी देसी हैं। और जो यहाँ के डेयरी फार्मर हैं नरेंद्र जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक और खासियत है कि इस डेयरी फार्म का जो दूध है वो 85 रुपये लीटर बिक रहा है और जो देसी घी है वो 2500 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। कैसे ये इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और कैसे इस डेयरी फार्म को ये चला रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि 85 रुपये लीटर दूध और 2500 रुपये किलो घी ये कैसे बेच रहे हैं आप? क्योंकि मार्केट में तो पहले ही कम दामों पे दूध अवेलेबल है। सर, इसको 85 रुपये तक पहुँचते पहुँचते हमको 5 साल लगे। पहले हमने 45 से शुरू किया, धीरे धीरे लोगों को देसी गाय के दूध के बारे में बताया भी इसके बेनिफिट हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे कहते अब 85 है। तो अब दूध की डिमांड इतनी है तो अभी तक मेरे को दूध पूरा नहीं आ रहा मेरे पास से। तो जन की डिमांड ज़्यादा है और मेरी प्रोडक्शन कम है अभी। तो क्या खासियत है आपके इस डेयरी प्रोडक्ट में? सर, हम रॉ मिल्क सेल करते हैं। जैसा दूध होता है गाय का वैसे ही हम लोग कस्टमर को देते हैं। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कोई पाश्चराइज वगैरह कुछ नहीं करते। हम लोग जैसा दूध है वैसा ही सेल करते हैं। बाकी जो इसका दूध है देसी गाय का A2 मिल्क होता है, इसके बहुत बेनिफिट हैं। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि आजकल तो ज़्यादातर लोग एचएफ गाय रख रहे हैं, विलायती गाय रख रहे हैं, तो आप देसी गायों की तरफ कैसे आप आ रहे हैं और इसका डेयरी फार्म आप चला रहे हैं? सर, जो पहले हमारे पास भी एचएफ गाय थी, एचएफ गाय से हमने, हमारे जद्दी पहले जो फादर साहब रखते थे एचएफ ही थी हमारे पास। एचएफ गाय में एक प्रॉब्लम आती है, वो बीमार बहुत होती थी। वो गर्मी में हाँफती बहुत थी, पर पंखे लगाने पड़ते थे, फुहारे लगाने, फिर उसमें थनों की बीमारी बहुत आती थी। जो देसी गाय है जब से रखी है, इसमें डॉक्टर की जो खर्चा है ना के बराबर है। तो हम लोग इसीलिए देसी गाय रखे हैं। कोई देख लो शेड है, कोई पंखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे आराम से रहती हैं। तो कितना समय आपको हो गया डेयरी फार्मिंग करते हुए? देसी गाय को सर 9 साल हो गए हैं। पहले जब जो हमारा ये फार्म था पहले से ही था फादर साहब के, तब पहले एचएफ का काम और भैंस का काम करते थे। तो जैसे आपने कहा कि विलायती गाय भी रखी हुई थी, तो विलायती गाय की तो दूध की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, देसी गाय की दूध की प्रोडक्शन भी कम है। तो ये आपको घाटा, आपको पता था कि हाँ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तभी भी आपने देसी गाय रखी? सर, मैंने इसलिए देसी गाय रखी, पर इसका प्रोडक्शन जरूर कम है, पर इसका खर्चा ना के बराबर है। तो इसको देखो, जैसे हम लोगों ने जब चारा डाला हुआ है, एक टोकरी 15 किलो सैलेज खाती है पूरा दिन में एक गाय। एचएफ गाय
30 किलो के करीब दुगना खा जाती है सैलेज। ये फीड 2-3 किलो से आराम से इसका गुजारा हो जाता है। वो 7-8-10 किलो तक फीड डालनी पड़ती है। जो जितना उसका दूध ज़्यादा है उसका खर्चा ज़्यादा है, उसका रख रखाव का खर्चा ज़्यादा है। हाँ जी। तो आपके डेयरी फार्म में इस टाइम कितनी गाय हैं और कौन कौन सी नस्ल की हैं? सर छोटे बड़े सभी मिला के 100 के करीब एनिमल है मेरे पास। तो इसमें साहीवाल है, गीर है, राठी है और एक अपनी देसी जो सफ़ेद कलर की पंजाब की ब्रीड है वो भी है हमारे पास। तो आप ये 2500 किलो वाले मैं घी पे आऊँगा कि जब आपने इसकी मार्केटिंग कैसे की और 2500 रुपये आपको ग्राहक अगर दे रहा है तो वो किस चीज़ के दे रहा है? सर जो देसी गाय का घी है उसकी जो मार्केट प्राइस है ना, दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में 3000 तक बिकता है। तो इसका जो बनाने का मेथड है वैदिक मेथड के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। पहले दूध को उसको गर्म करते हैं, फिर उसको दही जमाते हैं, फिर उसको जो रिड़कते हैं, जो रिड़कने वाली मधानी है हमारी वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे पहले अपनी आती थी ना देसी हाथ वाली मधानी लकड़ वाली, वैसी रिड़कती है वो भी। जैसे वॉशिंग मशीन की मोटर होती है ना, एक उधर वैसी रिड़क बनाते हैं। फिर उसको गर्म करते हैं, मक्खन को भी गोबर की जो पाथी होती है उपले उसकी आँच से उसको गर्म करके फिर घी बनाते हैं। इतना तो पड़ता ही पड़ता है सर। 25 किलो में से 1 किलो घी निकलता है। तो जब आपने ये देसी गाय का कंसेप्ट लेके आए कि फार्मिंग डेयरी फार्मिंग जो करनी है वो देसी गायों के साथ करनी है, तो शुरुआत में आपने कितनी गाय रखी? सर पहले मैंने 5-4 से शुरू किया, धीरे धीरे जैसे पहले गांव में दूध जैसे बेरका में दूध डालते थे हम लोग। बेरके में दूध का कोई रेट नहीं लगता था, 18-19 रुपये रेट लगता था। तो फिर इसका कोई हम लाभ नहीं होता था, सब पास ही पैसे पड़ रहे थे हमारे। जैसे इसका खर्चा है ना, जो हमारी एग्रीकल्चर है, खेती हो, उसमें से पैसा डाल के हम लोग पहले फार्म चलाया। फिर धीरे धीरे तो हमने शहर इसकी डिमांड मेरे पास आए 1-2 लोग भी इसको आप लुधियाना में सेल करो। फिर वहाँ सेल किया मैंने। 45 से शुरू किया। 45 से शुरू किया, फिर मेरे साथ और लोग जुड़ गए। एक अमन चांदनी जी हैं जो वहाँ मेरे साथ लगे हुए हैं, तो वो जुड़ गए। वो धीरे धीरे करते करते फिर देखा हमने, कॉस्ट निकाली, फिर 55 रुपये कर दिया। फिर दूसरे साल ही हम लोगों ने 75 कर दिया। फिर पिछले जो 19 में हमने 85 रुपये कर दिया। अब 20 में हमारी अप्रैल में थी भी इसको 100 रुपये करने की, फिर कोरोना आ गया। फिर हमने लोगों की माली हालत देखते हुए इसीलिए फिर उसको रेट को अभी इंक्रीज नहीं किया। ये बहुत खूबसूरती है किसान में कि वो लोगों की मजबूरी समझता है और जो है वो मुनाफे की तरफ कम ही जाता है। तो जब आपने ये देसी गायों का रखा तो आपको लोगों ने ये नहीं कहा कि आप देसी गायों की तरफ क्यों जा रहे हैं, एचएफ लेके आइए या जो ज़्यादातर ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं गाय उनकी तरफ जाइए? हाँ जी, मेरे दोस्त थे जो पहले एचएफ गाय वाले फार्म थे जिनके, उन्होंने बहुत किया। अभी पहलवान तू ये क्या कर रहा है, ये ऐसी गाय रख रहा है, तेरे को घाटा पड़ जाएगा। देसी गाय को इसमें कितना दूध है, तो कौली में चोने वाली है। अभी आप कैन में चोते थे, पूरी 20-20 लीटर एक टाइम का दूध देती थी एचएफ भी। इससे क्या होगा, अभी तेरे भी जो तेरी बाही जो जमीन है 10-12 किले वो भी बिक जाएगी इसको फार्म को चलाते चलाते। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चों के सेहत के लिए मैंने देसी गाय रखी भी। इसका दूध का बहुत बेनिफिट है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कोई बीमारी नहीं लगती देसी गाय का दूध पीने से। बाकी इसके ना कोई एंटीबायोटिक लगता है, ना कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। आप ये भी बता रहे थे कि गवर्नमेंट के लोग भी आपके पास आते हैं और पूछते हैं, समझते हैं आपको देसी गाय के बारे में, तो वो कैसा किस्सा था वो भी बताइए आप थोड़ा। और मेरे पास सैग वाले भी आते हैं गुजरात से। वो मेरी 2-3 गाय उन्होंने सेलेक्ट कर रखी हैं, उसके जो सीमन लगाते हैं, उसके जो बछड़े वो लेके जाते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट वाले भी आए थे, वो 3 बछड़े मेरे से लेके गए हैं। 51 हज़ार में बछड़े की एक की कीमत डाल के 3 बछड़े लेके गए हैं। हाँ जी, सीमन के लिए। तो आपने ये जो गाय रखी हैं इनका नाम भी रखा है और कितना आपको लगाव है इनके साथ? नहीं सर, हमने तो सभी गाय का नाम रखा है। जो बछड़ी है उनका भी नाम रखा है, गाय का भी नाम रखा है, नाम लेते आती भी हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। जैसे देसी गाय का यही है, अपने मालिक के साथ बहुत लगाव होता है। ताकि तो कई लोग बोल रहे हैं अभी देसी गाय भी आती हैं, वो लात फेंकती है, ऐसे करती हैं वैसे। उसके लिए जो मालिक है उसको खुद को फार्म में होना जरूरी है। क्योंकि हम जो काम वाले पे काम छोड़ देंगे तो वो काम वाला आज और है, कल और है, तो ऐसे वो गुले मिलेगी नहीं उसमें। एचएफ गाय जैसे नहीं है जी। ये तो जो उस पर आएगा, उस पर प्यार करेगा, हाथ फेरेगा, उसको दूध देंगी। तो ये जो अब देसी गाय आपने रखी हुई हैं, ये आप पशु मेले जो होते हैं, कंपटीशन होते हैं, वहाँ भी लेके जाते हैं? हाँ जी सर, पहले मैं
2004 से लेके मैं लेके जाता रहा हूँ। तो पहले भैंस थी, भैंस लेके जाता रहा हूँ, एचएफ गाय भी लेके जाता रहा हूँ। तो बाद जब देसी गाय भी लेके जाता रहा हूँ। अब ये जो मेले का काम होता है ना, आदमी ज़्यादा होना चाहिए उसमें। तो कोई पशु को तैयार करता है, कोई एक रिंग है, दूसरे रिंग में लेके जाना, बछड़ी का मुकाबला शुरू हो गया दूसरा। और मैं टाइम नहीं दे पा रहा अब मेले के लिए। तो आप इसकी जैसे बता रहे थे कि मार्केटिंग लुधियाना में जाके करते हैं, तो उसके लिए कितने बजे उठते हैं, कितने बजे से तैयारी करते हैं, दूध निकालते हैं, उसको चिल्ड करते हैं, इस सभी चीज़ों में आपका कितना टाइम लग जाता है? सर मैं सुबह मॉर्निंग में, अब मॉर्निंग तो रात ही मानो 1 बजे उठता हूँ। 1 बजे उठ के पहले गाय को गोबर हटा के दूध 1:30 बजे दूध निकालने लग जाता हूँ। तो 2:30 पौने 3 बजे तक दूध निकल जाता है। फिर मैं उसको दूध को लेके लुधियाना जाता हूँ। 3:15 3 बजे के 3:10 तो 3:15 बजे पहुँच जाता हूँ लुधियाना। हाँ जी। तो आपके पास कुछ गाय ऐसी भी होंगी जिनकी कुछ खूबसूरती काफ़ी खूबसूरत भी होंगी, उनकी काफ़ी खूबियाँ भी होंगी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में, कुछ ऐसी गायों के बारे में? सर ये मेरी गाय एक खड़ी है, इसका नाम है बिल्लो। ये सबसे पहले मैंने यही खरीदी थी। ये गाय है अपनी। अब तो इसकी उम्र होगी 10 साल के करीब। तो ये गाय बहुत खूबसूरत बछड़ी थी ये। जब मैंने लेके आया था उस टाइम बड़ी गाय का कीमत तो एचएफ की 35-40 हज़ार होती है। वो जब 40 हज़ार ही मैं बछड़ी खरीदी थी ये। सिर्फ मेरे को देसी गाय से लगाव इतना हो गया था, अभी मैंने लेके ही जानी है ये बछड़ी। ये मैं सरबी है रोड़े पिंड से, फार्मर, उससे ली थी मैंने। हाँ जी, वो एचएफ गाय को ही कर रहा है। एचएफ का फार्म है उसको, उसके पास एक ही ये साहिवाल गाय थी। अच्छा नरेंद्र जी, एक और सवाल है कि देसी गायों को लेकर किसानों में काफ़ी एक सवाल होता है कि क्या ये सच में देसी है या साहीवाल है, या नस्ल की पहचान किस तरीके से की जाए और सही देसी गाय की पहचान किस तरीके से की जाए? सर देसी गाय जैसे साहिवाल है, साहिवाल के पहचान यही है, उसका गल कंबल होता है, नीचे गल कंबल होता है, हम्प होता है, नीचे नाभि होती है जो घुमावदार होती है, जो टेल उसकी पूंछ होती है वो लंबी होती है, पीठ गोल होती है। हाँ जी, तो कान होते हैं वो, आप बीच में ऐसे ब्लैक कलर की दाढ़ी होती है, आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। हमारे एक प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर उपल, वो बता रहे थे जैसे नरगिस की आंखें होती हैं ना, वैसी आंखें होनी चाहिए इसकी, साहिवाल गाय की। जो आपके जैसे देसी गायों को जो पालते हैं उनको तो दूर से दिख जाती होंगी वैसी आंखें? हाँ जी, हाँ जी, हमारे तो बच्चे भी पहचान लेते हैं अभी ये ब्रीडर्स में कौन से करेक्टर हैं कौन से नहीं, उनको भी पूरी जानकारी है। बिल्कुल। गायों के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, तो आप किस तरीके से इनकी डाइट का, आहार का ध्यान रख रहे हैं और क्या खिलाते हैं आप इनको ताकि ये अच्छा दूध दें? सर जैसे मैं पूरा साल इसको सैलेज ही डालता हूँ, मक्की का सैलेज। तो अपने घर की मक्की पैदा करते हैं उसको। तो बिना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं बिना खाद दवाई की मक्की तैयार करते हैं, मक्का। हाँ जी। अच्छा जी। तो मक्का तैयार करके उसका फिर सैलेड डालते हैं। सैलेड डाल के वो ही खिलाते हैं पूरा साल भर। साल में 2 बार सैलेड डालते हैं। कुछ हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे कि देसी गायों का एक डेयरी फार्म शुरू किया जाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब डेयरी फार्मिंग शुरू करनी है देसी गायों के साथ? हाँ जी सर, ये तो कमर्शियल जाना है देसी गाय के लिए, फिर तो उनको दूध की मार्केट उसकी होनी चाहिए। ये दूध की मार्केट नहीं है तो फिर देसी गाय का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसका दूध कम है अभी। तो जो नॉर्मल मार्केट में इसको सेल करेंगे 35 में 30 में, फिर तो कोई कुछ नहीं, इसका प्रॉफिट नहीं होगा कोई। ये 1-2 रख सकते हैं, अपने घर के लिए रख सकते हैं, अपनी सेहत के लिए रख सकते हैं देसी गाय। तो जो कमर्शियल तौर पे उसका काम करना, तो उसकी पहले मार्केट देखनी चाहिए भी, कितने दूध की अपनी वहाँ खपत है, उस हिसाब से उसको गाय धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। तो क्या जो गाय हैं वो उनका चुनाव किस तरीके से किया जा सकता है? सर ये जो देसी गाय है ना, बहुत कम मिलती हैं। हम लोग ऐसे नहीं है भी कोई मंडी जाएंगे तो देसी गाय खरीद लाएंगे। देसी गाय बहुत झंझट वाला इस टाइम काम है इसको खरीदना। तो कोई गाय पीक ज़्यादा होती है, उसको भी 12 लीटर 13 लीटर दूध निकाल रही है, वो 2 मंथ ही दूध देती है, उसके बाद ड्राई हो जाती है। तो किसान 2 मंथ 12 लीटर लेके बाद में 8 मंथ 10 मिनट उसको ड्राई को खिलाएगा, उसको क्या बचेगा। इसलिए अच्छी ब्रीड तो खुद ही पैदा करनी पड़ेगी। जहाँ कोई अच्छा किसान हो उसके पास से लें, तो जैसे बाहर से हम लोग ऐसे नहीं खरीद सकते उसको। ठीक है।
हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ डेयरी फार्मर नरेंद्र जी हैं, जिन्होंने अपना एक डेयरी फार्म बनाया है और सभी गायों को देसी रखा है। और किस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि ये 2500 रुपये किलो अपनी घी बेच रहे हैं और 85 रुपये किलो दूध बेच रहे हैं। इनकी कुछ और वीडियो हम आपको लेकर सामने आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इनकी और भी खूबियत है गायों को लेकर। आप तब तक जुड़े रहिए मिट्टी के साथ।